एक कुत्ते की कहानी सुनाता हूँ। नहीं, ये कहानी सिर्फ एक जानवर की नहीं है, ये कहानी है हमारे समाज की, हमारी पहचान की। एक गांव था। गांव में बहुत से घर थे और उन घरों के बीच एक भूखा कुत्ता। वो कुत्ता रोज एक एक घर के पास जाता, कभी एक रोटी, कभी एक टुकड़ा, कुछ न कुछ मिल ही जाता। मगर एक घर ऐसा था जहां से उसे कुछ नहीं मिलता था, बल्कि मिलती थी गालियां, लातें, पत्थर। हर दिन उसे वहां से मारकर भगा दिया जाता। एक दिन वो कुत्ता रुका, सोचा, जहां हर दिन अपमान मिलता है, जहां रोटी तो दूर, इज्जत की भीख भी नहीं मिलती, क्या वहां जाना जरूरी है? उस दिन के बाद वो कुत्ता उस घर की तरफ कभी नहीं गया। ये कहानी उस कुत्ते की नहीं है, ये कहानी मैं अपने समाज को सुना रहा हूँ। कुछ दिन पहले एक नेता एक मंदिर गए और उनके जाने के बाद के एक नेता ने उस मंदिर को गंगा जल से शुद्ध किया। अब सोचो, गलती किसकी थी, उन नेताओं की या हमारी? जब एक जानवर समझ गया कि जहां हर दिन जिल्लत है वहां जाना बेकार है, तो हम क्यों नहीं समझ पा रहे? वो कुत्ता समझ गया था और उस दिन से उसने उस घर की चौखट पर कदम नहीं रखा। मगर हमारे समाज को अब भी ये बात समझ नहीं आई। हमें रोज अपमानित किया जाता है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, नाम बदलकर, मंदिर धोकर, इज्जत को नीलाम करके। और ऐसे में याद आते हैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने कहा था, यदि हम इज्जत के साथ नहीं जी सकते तो हमें उस समाज को ठुकरा देना चाहिए जो हमें इज्जत नहीं देता। उन्होंने भी देखा था वो दरवाज़ा जिसे हर बार हमारे लिए बंद किया गया था, मगर उन्होंने भीख नहीं मांगी। उन्होंने वो दरवाज़ा तोड़ा, कलम से, कानून से और चेतना से। बाबा साहेब ने हमें संविधान दिया, हक दिया और सबसे बड़ी बात, आत्मसम्मान का हथियार दिया। मगर आज हम फिर उसी घर की ओर लौट जाते हैं जहां हमारा स्वागत गंगा जल से नहीं, अपमान से होता है। तो सवाल फिर वही है, जब एक कुत्ता समझ सकता है तो हम क्यों नहीं? क्या हम उस कुत्ते से भी गए गुजरे हैं? या अब वक्त आ गया है कि हम बाबा साहेब के उस रास्ते पर चलें जो इज्जत से शुरू होता है और आत्मसम्मान पर ख़त्म? अब और नहीं, अब हम अपना रास्ता खुद चुनेंगे, इज्जत वाला रास्ता।